नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि अपना रख पराया चख। ये कहावत देश के भ्रष्टाचारियों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार लोगों को आवास योजना का लाभ दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पीएम मोदी की इस योजना पर पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला यूपी के हमीरपुर का है, जहां पर भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल खेला जा रहा है जिससे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इन टूटे कच्चे मकानों को देख दिल पसीज जाता है। ये गरीबी, ये बेबसी का आलम तो देखिए जनाब। न इनके सिर पर छत है और न रहने की कोई समुचित व्यवस्था। इन ग्रामीणों को नए सवेरे का सपना दिखाकर भ्रष्ट सिस्टम ने वो लूट की कि इनकी उम्मीदों का सूरज ही ढल गया। अब ना तो इन्हें किसी से उम्मीद है और ना ही भरोसा। अब ये भी मान चुके हैं कि इन्हें अपनी बची कुची जिंदगी इन कच्चे पक्के मकानों में ही बितानी होगी। विकास की जो पोटली नेता गांव लेकर पहुंचते हैं, दरअसल उसे वो खुद चुनाव के बाद गंगा में बहा देते हैं। अब इसी गांव को ले लीजिए। इस गांव में भ्रष्ट प्रधान और यहाँ के सचिव ने भ्रष्टाचार का ऐसा गंदा खेल खेला जिसे देख शैतान भी शर्मसार हो जाए। इन्होंने गरीबों के हक पर ही डाका डाल दिया। हमीरपुर जिले के मौदहा ब्लॉक के छिमौली गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 1.5 दर्जन ग्रामीणों के आवास का पैसा फर्जीवाड़ा कर दूसरों के खाते में डालकर धन निकाल लिया गया, जिससे चयनित ग्रामीण कच्चे टूटे फूटे मकानों में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की तमाम शिकायतों के बाद भी इस फर्जीवाड़े के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के प्रधान ने आवास के नाम पर सभी को ठगा है। इस गांव की बुजुर्ग महिला का कहना है कि उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, बाद में उससे और पैसे लिए गए। जरा आप भी सुनिए इस बुजुर्ग महिला का दर्द। मेरा खाता से पैसा ऐंठ लिएगा। पैसा ऐंठ के हमको कोई नहीं सुनाई है, और ऐंठ के पैसा कलौनी आई हमरे पास कलौनी नहीं आई हमसे, और ऊपर से रुपया ले लिएगा। अब ये नहीं पता है कि बीच के बिचुआ खाया कि प्रधान खाया। पैसा हमसे 4,000 रुपया मैं खुद न मैं दिन और सहमोन न मड़ई दिन न लड़का दिन मैं अपने हाथ दिया है पैसा। वहीं इस गांव की रहने वाली एक विकलांग महिला का कहना है कि उसके साथ भी धोखाधड़ी की गई है। प्रधान जी को कह रहे थे कि देंगे, बस 2-3 बार गए हैं तो कह देते तुम्हारे खाते में पैसा पड़ गया। खाते जाँच चेक करावे तो उन पैसा नहीं, और हम अपन धन इसमें 4 महीना बच चला कि कुठरिया में रहे हैं, कहते रहे कि हमको दोगे, हाँ देंगे, बस नहीं दिया। तो अब वही चार्ज उसकी नोन हमें तो 1 रुपया नहीं हमारे हाथ में दी नहीं। बस जब कह देते हाँ तुम्हें मिली, घर गिरा दे, घरों गिरा दी। फिर भी 4 महीना बरसात के तो ठीक है काट लिया, ठंडी में कहाँ काट पाते। इस गांव में सिर्फ एक ही लोग ऐसे नहीं, ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर 1-2 नहीं बल्कि 18 लोगों के साथ धोखाधड़ी की। इस गांव में रहने वाले सभी लोग प्रधान से त्रस्त हैं, लेकिन ऊंची पहुंच के दम पर प्रधान पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। बताओ कि आपकी कॉलोनी में आपका लिस्ट था, आप पात्र थे। हाँ सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि सर हमारे खाते से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया ना। हमारे नाम का कॉलोनी का पैसा आया था जो। अब यहाँ तक हमीरपुर ये इलाहाबाद तक का आदमी गए। हम सब लोग खर्चा लगाया, कम से कम 15,000 रुपया हमारा घर का खर्चा हुआ है, आने जाने का सब कहेगा। तो ये पता है कि आपके नाम से कितना पैसा नहीं दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया? पूरा ट्रांसफर कर दिया गया है ना सर। पूरा पैसा? पूरा 1,20,000। हाँ, पूरा ट्रांसफर कर दिया गया। हम पात्र थे तो बिल्कुल कॉलोनी हमारी आ रही थी, पर पैसा निकाल लिया गया, अपात्र कर दिया कि नोटिस निकला दिया। हालांकि हम खारिज किया तो नोटिस निकला दी कि उनको बन गया है, और हमारे नाम का पैसा निकाल के दूसरे का पासबुक का नंबर लगा के पैसा निकाल लिया गया। 40 से फिर हम नहीं जान पाओ, जानकारी भई थी तो हम कुछ पीछे लागते। ये पता चला किसके नाम से निकाल लिया गया? मोहनलाल चमार है, उसका पता चलत गया। हम उधर नहीं गए, वहाँ घर है, वहाँ बड़ी छिमौली है भाई। राम भाई। हाँ, का हमारा तनख्वाह को आते कि सब कुछ कागज सब कुछ पास हो गया है,
का कहते पास किन का कहते कि हमें आवास नहीं मिला है, आवास का दूसरे का लगा के खाता दूसरे का हम पैसा डाल दिया है, हमारे में नहीं आया है, नहीं हमें कुछ मिला है। इस गांव के रहने वाले और बतौर समाज सेवी काम करने वाले महेश कुमार को गांव वालों की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं गई। उन्होंने लोगों को इंसाफ दिलाने का बीड़ा अपने जिम्मे उठाया और कड़ी मेहनत के बाद 18 में से सिर्फ 3 लोगों को आवास दिला पाए, लेकिन बाकियों को अभी तक कुछ नहीं मिला। ये मेरा नाम महेश कुमार है। ये लिस्ट प्रधानमंत्री आवास की है और इसमें से 205 लोगों को नाम था, जिसमें से 175 लोग पात्र किए गए थे, जिसमें से 18 लोगों को खाता बदल करके दूसरे के खाते पे पैसा निकाल लिया गया है। और ये वही लिस्ट है ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की साठगांठ से। जी, क्या रिजल्ट निकला? 3 लोगों को आवास वापस करके दिया गया, बाकी को नहीं मिला। अभी 15 लोगों को हाई कोर्ट गए और वहाँ डीएम साहब के यहाँ भी गए। हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था, ऑर्डर के आधार से डीएम साहब से आख्या मांगी गई थी। अब आख्या के बाद में पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो ये आपने देखा कि इस गांव में कैसे प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पर पलीता लगाया जा रहा है। आखिर एक गांव में इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कोई कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं? इसी की जानकारी लेने हमारे संवाददाता बीरू गुप्ता ने सीडीओ कार्यालय का रुख किया और वहां जाकर उनसे बातचीत की। तो चलिए सुनाते हैं आपको कि क्या कुछ कहा। नहीं, छिमौली वाले मामले में परसों मेरे संज्ञान में लाया गया है और मैंने इसका कल अध्ययन भी किया है। इसमें 18 लोगों का ये आपत्ति थी कि 18 लोगों का पैसा दूसरे के गलत खातों में डाल दिया गया है, उनके नाम का धनराशि। इसमें माननीय उच्च न्यायालय में भी लोग गए थे और इस पर डीएम साहब ने, विगत डीएम साहब ने इस पर जांच भी कराई है। ये प्रकरण 18-19 का है। तो इसमें उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, जांच चल रही है। वैसे उसमें जिन लोगों ने ये शिकायत की थी उनमें एक पात्र था, उनको आवास उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन 18 पात्र थे जो 19 कोर्ट में गए थे। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जो अगर किसी के नाम की धनराशि दूसरे के खाते में कैसे गई, तो इसकी हम पत्रावली निकाल लिए हैं, इसकी हम जांच कराएंगे। जिस भी स्तर पर लापरवाही हुई है, जिन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है, ये आपराधिक कृत्य है और उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। केवल वसूली से ही हम संतुष्ट नहीं होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, हमारे सरकार की भी मंशा है कि हर पात्र लाभार्थी को आवास मिले, तो हम देंगे, लेकिन गलत खाते में जाएगा अपात्र लोगों को, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी और 1 सप्ताह में हो जाएगी। तो सुना आपने कि सीडीओ ने कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस खबर पर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।